नीम करोली बाबा के चमत्कार। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का बेहद दुख भी था कि घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। दोनों दंपतियों ने बाबा जी को प्रेम पूर्वक जो भी खाने के लिए दिया, बाबा ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर खा लिया और एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? क्योंकि महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर करहाते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे तैसे करहाते करहाते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर मत देखना, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में ही तुम्हारा बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि चादर बहुत भारी है, जैसे कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा जी की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वो चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक में था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ ही नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। भयानक युद्ध था। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह ही एक ऐसा अकेला था जो बच गया। मैं कैसे बचा, मुझे किसने बचाया, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में सुबह जब हुई और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से
उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया। कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करोली ज़रूर लिखें। बाबा आपकी भी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।